कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंडिया ने नीदरलैंड को बोला है कि वो पाकिस्तान को डिफेंस वेपन ना दे। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है कि इंडिया के अंदर ये जो एक तरफ नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है कि तुमने ये पाकिस्तान का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट ना जाए। इंडिया ने नीदरलैंड को जोर देते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी परस्त मुल्क है और ऐसे मुल्क के हाथों में वेपन जो है वो खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा नीदरलैंड पाकिस्तान को किसी तरह का भी डिफेंस वेपन ना दे। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात पेश आए हैं और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहरा रहा है। भारत पर आरोप लगाकर खूब प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है, हर चीज मौजूद है। ये बात जो आप कर रही है ना कि अफगानिस्तान और इंडिया, जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो हम नहीं बात कर सकते। पाकिस्तान भले ही ना माने लेकिन इस वक्त वो गहरे संकट में है। हर मोर्चे पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। खासतौर पे 2 सूबों में इस वक्त हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं कि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस भी शहीद हो रहे हैं। तो बहुत इस वक्त तशवीशनाक इस वक्त बात है। हमें देखिए पिछले 2 महीनों में हमारे पाकिस्तान का जो हालात है ना वो बिल्कुल बस से बदतर हो चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने आए दिन फटने वाले भिखारी कंगाल पड़ोसी दोनों दुश्मन पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी धोबी पछाड़ लगाई है कि बगैर जंग लड़े भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को दिन में तारे दिखा दिए हैं और दोनों ही मुल्क दहाड़े मारकर चीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत पर फटने वाले जिहादी पाकिस्तान को मोदी ने धोबी का कुत्ता घर का न घाट का बनाकर छोड़ दिया है। खबर है कि अमेरिका चीन के बाद अब भारत के कहने पर नीदरलैंड ने पाकिस्तान को इसकी औकात दिखाई है और हथियार सप्लाई करने से मना करने पर सहमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका चीन के बाद नीदरलैंड के इस कदम से जहां पाक सरकार और सेना को झटका लगा है, तो पाक मीडिया का चीख चीख कर बुरा हाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए और पाकिस्तान का कहना है कि इन सब के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया ने नीदरलैंड को मना कर दिया कि आपने पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देना। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो ये बात जो आप कर रही है ना कि अफगानिस्तान और इंडिया, जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो हम नहीं बात कर सकते। सबसे पहले तो ये बात है। और आखिर कब तक हम यही कहते रहेंगे कि अफगानिस्तान ये कर गया, इंडिया ये कर गया? नो डाउट हर मुल्क की एजेंसी होती है जो अगले मुल्क का माहौल खराब करती है। आखिर क्यों हम क्रॉस बॉर्डर, यही तो चीजें होती है ना। दुश्मन का काम क्या है कि आप में अफरा तफरी का माहौल बनाना, और आपका क्या काम होता है, आपने उससे बचना। अगर तो वो फैला गया, अफरा तफरी चला गया, तो इसका मतलब वो आपसे स्ट्रांग है। अगर तो आप बच गए हो, इसका मतलब आप स्ट्रांग है। बात यहाँ पर ये आती है कि हमें देखिए पिछले 2 महीनों में हमारे पाकिस्तान का जो हालात है ना वो बिल्कुल बस से बदतर हो चुके हैं। और जिसका मैं सबसे ज्यादा अगर क्रिटिसाइज किसी को करना चाहूँ ना, तो अपने इन सियासी जमातों को, इन घटिया जमातों को मैं कहना चाहूंगा। रीजन ये है कि इनको इस वक्त भी अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। इंडिया ने नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। इट मीन्स कि इंडिया इतना कंसर्न्ड है पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज ना जाए। इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और वो वहाँ पे लीडरशिप से मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो इन चीज़ों को नहीं कवर करता, लेकिन मैं इंडिया के अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिया में फॉलो करता हूँ और मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के हवाले से एक बड़े पैमाने पे, कि इंडिया के अंदर ये जो एक तरफ नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है कि तुमने ये पाकिस्तान का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट ना जाए। दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा था, आई थिंक जो फॉरेन जो हैं अफेयर्स के लोग जो फिलीपाइंस के हैं वो भी इंडिया आए हुए थे। तो वो कह रहे थे जनाब डीएनए तो हमारा जो है वो इंडियन डीएनए हमारे अंदर भी है, जिस तरह इंडोनेशिया ने कहा, ठीक है ना जी।
और मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर हैं फिलिपाइन के, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया से हम ब्राह्मोस ले रहे हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी रिफॉर्म्स के अंदर, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन कि हाउ इज़ इट लाइक, ये कैसे है, ये कैसे मुमकिन हो गया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ पे, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इस चीज़ के ऊपर वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये गेम क्या है, हम क्यों इस तरह रीड नहीं कर रहे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है, हर चीज़ मौजूद है। अब हॉलैंड के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो जारी बात है, और मेरा ख्याल है हॉलैंड के कोई इंडो पैसिफिक की भी कोई डॉक्ट्रिन है कोई थोड़ी बहुत। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, वो करना चाह रहे हैं। अब इंडिया अपने तमाम एलाइज को एक ही मैसेज दे रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो इसका मतलब है आप खित्ते की सिक्योरिटी अंडरमाइन करेंगे। यही चीज़ पाकिस्तान अमेरिका को कहता है कि इफ़ यू इक्विप विद द इंडिया, लेकिन इंडिया चाइना का नाम तो नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। क्यों? कि चाइना हर चीज़ अपनी बनाता है, चाइना हर चीज़ अपनी बनाता है ना, तो वो कहते हैं बस ठीक है चुप कर, जो ज़रूरत ही क्या है बोलने बताने की, ज़रूरत ही क्या है बोलने बताने की, कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो हम क्यों बोलें, हम क्यों बात करें सर जी, हम क्यों बात करें इस सिलसिले में, बात करने की ज़रूरत ही नहीं बनती कोई हमारी। अच्छा बात तो फिर ठीक है कि ज़रूरत ही कोई नहीं है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है, उनको परवाह ही कोई नहीं है किसी किस्म की। ये चीज़ मैं थोड़ी समझता हूँ कि ये थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है कि अब पाकिस्तान भी दुनिया को यही कहता है कि जनाब आप इंडिया को देते हैं, लेकिन दुनिया हमारी कहाँ सुनती है। इंडिया के हाथ में डॉलर है, इंडिया हैज़ द मनी, इंडिया के हाथ में डॉलर, यूरो, पाउंड है, जाते हैं पैसे दिखाते हैं, वो जैसे हमारे इधर कहते हैं ना, मैंने नोट बहा मेरा मूड बने, जब पैसा दिखाएंगे मूड बनता है दुनिया का, वो कहते हैं अच्छा आ रहे हैं यार, पैसे आ रहे हैं इनको तो ठीक है। और पाकिस्तान पे वो चढ़ाई है सारा टाइम। सो पाकिस्तान के पास दो मुल्क ही रह जाते हैं, एक चाइना, दूसरा टर्की, और तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां से हम कुछ ले सकें। सो इस चीज से अंदाजा लगाएं कि कोई इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं ले रहा हॉलैंड से, लेकिन फिर भी इंडिया मना कर सकता है, इंडिया मना कर सकता है कि आप नहीं देंगे, और ये इंडिया की शर्त होती है। अब इस वक्त हालात ये हैं कि जाहिर है कि ये बैरूने मुल्क ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिसमें कि इंडिया सरफहरिस्त है, जो कि हमारा दुश्मन है, और वो दुश्मन हर वक्त हम पे वार करने के लिए तैयार बैठा होता है। वो फंडिंग कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी के लिए, इस किस्म की इंसर्जेंसीज को वो पहले फैलाने की कोशिश करता रहा। अब जो है वो खुलेआम और सरेआम एक बड़ी प्लान्ड किस्म की दहशतगर्दी हम देख रहे हैं कि हो रही है। और दूसरी तरफ केपी में आप देखें कि कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे के बिल्कुल एक किस्म का रात को इन लोगों के लिए खुद वहां पे लोकल्स के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। इस किस्म की चीजें हो रही हैं, और इसमें यह कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और बारहा हमारे ये कहने के बावजूद, और बारहा हमारी उनकी गवर्नमेंट जो इस वक्त है वहां पे, उनको कहने के बावजूद कि हमारी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के लिए उनकी सरजमीन यूज हो रही है, उन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं किया। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, और एक न्यूक्लियर मुल्क होने के हवाले से हमें अब कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे, कुछ इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जाहिर है वो ऑपरेशन ही हो सकता है कि इस वक्त जो कि हर दूसरे तीसरे दिन दहशतगर्दी के वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, उतर कुचलने के लिए एक यही रास्ता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत ने कैसे एक तरफ घर में घुसकर पाकिस्तान के जिहादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ मोदी ने भारत के दुश्मनों को बगैर जंग लड़े तहस नहस करना शुरू कर दिया है। मोदी की चाणक्य
जिसकी मिसाल है मोदी की चाणक्य विदेश नीति, जिसके चलते दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान को मिलने वाली राहत और सैन्य सामग्री पर रोक लगाकर पाक को हर तरफ से तमाचे मारना शुरू कर दिए हैं और आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।